हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का लेटेस्ट 2022 सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसे हाल ही में CISC ने रिलीज़ किया है और इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम यह समझेंगे कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो क्लास 12 सेमेस्टर 1 का पेपर 70 मार्क्स का है। यह MCQ टाइप है और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और किसी भी क्वेश्चन में चॉइस नहीं है। यह इस क्वेश्चन पेपर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। शायद स्टूडेंट्स का फीडबैक लेकर के CISC फाइनल पेपर में छात्रों के लिए कुछ तो चॉइस डालेगी। एक और बात आप नोट करें कि जब CISC ने बाइफिकेटेड सिलेबस और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 डिक्लेयर करा था, तब उन्होंने दिया था कि सेमेस्टर 1 का पेपर 35 मार्क्स का ही होगा, पर अब उन्होंने पूरे 70 मार्क्स का पेपर दिया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चंस हैं। पेपर में कोई अलग अलग सेक्शंस नहीं हैं और बूलियन अलजेब्रा, जावा सब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस 4 टाइप के हैं। पहले 10 MCQ क्वेश्चंस हैं जो सब 1 मार्क के हैं। फिर 10 MCQ क्वेश्चंस हैं जो सभी 2 मार्क के हैं। फिर 10 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क के। इसमें 3 मार्क मतलब एक्चुअली एक टॉपिक पे यह 2 क्वेश्चन का सेट है। हर एक क्वेश्चन में A और B 2 क्वेश्चन हैं, एक 2 मार्क का और एक 1 मार्क का। तो एक्चुअली क्वेश्चंस 20 हैं यहाँ पर। चौथे टाइप के 2 क्वेश्चंस हैं 5-5 मार्क के, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एक प्रोग्राम को कंप्लीट करना है और हर एक प्रोग्राम में 5 MCQ क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब इन 2 क्वेश्चन में है एक्चुअली 10 MCQ क्वेश्चन। तो हमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है। तो अब यह समझते हैं कि यह 70 मार्क्स सेमेस्टर 1 के सिलेबस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है उसमें पूरा सेक्शन A जो है बूलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर सिलेबस में है। सेक्शन B के पहले 7 यूनिट सभी सिलेबस में हैं। 10वें यूनिट में से सिर्फ एरेज इंक्लूडेड है सेमेस्टर 1 के सिलेबस में। अब हम अगर स्पेसिमेन पेपर की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेक्शन A और सेक्शन B दोनों को बराबर 35-35 मार्क्स में बांटा हुआ है। सेक्शन A में बूलियन अलजेब्रा तकरीबन 25 मार्क्स का है और कंप्यूटर हार्डवेयर 10 मार्क्स का है। सेक्शन B में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स है एरेज पे 15 मार्क्स और फिर फंक्शंस पे जो है 14 मार्क्स का। बाकी थोड़े छोटे मोटे रैपर क्लासेस के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें तो इसमें बाकी सभी सेक्शंस में सेपरेटली मार्क्स नहीं स्प्लिट किया हुआ है, पर ये सभी कॉन्सेप्ट्स फंक्शंस और एरेज के साथ में टेस्ट हो जाते हैं। इस पेपर में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो हो सकता है कि शायद सेमेस्टर 2 के सेक्शन C के साथ टेस्ट किया जाएगा। अब यह डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा फाइनल एग्जाम में, पर एक चीज़ तो क्लियर है कि सेक्शन A और सेक्शन B में मार्क्स बराबर बढ़ गए हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होने के कारण आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या कैसे पढ़ा जाए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बूलियन अलजेब्रा से शुरुआत करें। इसमें आपको करना है प्रोपोजिशनल लॉजिक। 6 मार्क्स स्पेसिमेन पेपर में इसी टॉपिक पे हैं। इसमें आपको वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, इसके लॉज, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव आदि यह सब पढ़ना है। फिर आप पढ़े बूलियन लॉज, ड्यूल, कॉम्प्लीमेंट, सॉप एंड पॉस फॉर्म्स, के मैप्स आदि। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले बेसिक गेट्स को जानें और इनसे कैसे ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। फिर आप जानें एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, उनके डायग्राम के साथ। उसके बाद आप यूनिवर्सल गेट्स पढ़ें और कैसे हम किसी भी सर्किट को यूनिवर्सल गेट से ही बना सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन B पढ़ें। इसमें बेसिक्स तो आपने काफ़ी कुछ क्लास 11 में ही कवर कर लिया होगा। आपने जो प्रोग्राम्स क्लास 11 में करे थे उसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि प्रोग्राम दिया होगा
और आपको बताना है कि ये प्रोग्राम कौन सा है। ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर स्पेसिमेन पेपर में कवर्ड नहीं हैं, पर हमें कवरेज के लिए इसे पढ़ना है। इसमें आपको स्कैनर क्लास अच्छे से आनी चाहिए। छठे में आपको सब रैपर क्लासेस के फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं वह आनी चाहिए। वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस में फाइनल वेरिएबल्स क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, खास तौर पे जब अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स मिक्स्ड हो। इसके लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का पता होना चाहिए। स्टेटमेंट्स और स्कोप में आपको कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए, खास तौर पे नेस्टेड लूप्स। मेथड्स और फंक्शंस का सेम 1 में इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। वह इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए ज़्यादातर प्रोग्राम्स को एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंट करके उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सभी प्रोग्राम्स एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करने चाहिए। एरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 15 मार्क्स हैं इस पे। इसमें आपको सिंगल और डबल डायमेंशनल एरेज दोनों करने हैं। एड्रेस कैलकुलेशन पर ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। सर्चिंग या सॉर्टिंग पे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और कुछ आउटपुट टाइप ऑफ क्वेश्चन या ये प्रोग्राम क्या करता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हमने स्पेसिमेन पेपर, सिलेबस और सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप हमारे ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं simplycoding.in पर। थैंक यू and all the best.